डियर स्टूडेंट, ज्योमेट्री चैप्टर 7 मेंसुरेशन प्रैक्टिस सेट 7.1। हमारे सामने क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। यही तो पता होना ज़रूरी है कि हमें क्या ढूंढना है। कोन तो फिगर पता चल जाता है, कैसा फिगर होता है, कैसा शेप होता है, उसमें क्या डायमेंशंस होते हैं, हाइट होती है, रेडियस होता है, स्लैंट हाइट होती है, तो ये सब हमें पता है। तो चलिए, जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें ढूंढना है वॉल्यूम ऑफ कोन। फिर आती बात फॉर्मूले की। क्या हमें फॉर्मूला पता है वॉल्यूम ऑफ कोन का? जी हाँ, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला अगर पता है, फॉर्मूला लिखो, उसमें वैल्यू डालो, गिवन वैल्यूज़ को, और फिर सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। बस इतना ही है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखा, फिर उसकी 1/3 को यहाँ पे लिखा है, 22/7 पाई की वैल्यू है, इंटू 1.5 इंटू 1.5। क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर है और आर की वैल्यू वहाँ पर 1.5 दी है और 5 उसकी हाइट दी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर फॉर्मूला ऐसा लिखा है तो सबके बीच में ना मल्टीप्लाई का साइन है, राइट, छुपा हुआ होता है, इसलिए सब जगह बीच में मल्टीप्लाई आया है। फिर अब हम कैंसिल देख रहे हैं, कैंसिल कैसे किया। 3 की टेबल में 15 जाता है, 1.5, उसको अगर हम 15 समझे तो 3 5 15 होता है, लेकिन 1.5 इसलिए 0.5 कर दिया उसको, बाकी चीज़ें कैंसिल नहीं हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप में सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर के सभी चीज़ों को मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय 7। तो डिवाइड बाय 7 करेंगे तो हमें मिलता है 11.785, ठीक है। तो दैट इज़ 11.79 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो क्यूब लिखा है ये वॉल्यूम में हमेशा क्यूब ही होता है, वहाँ पे 3 लिखते हैं हमेशा। वॉल्यूम जब भी आप निकालोगे तो वहाँ पे 3 होगा, जब स्क्वायर निकालोगे तो हमेशा वहाँ पे 2 होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है कि सर आपने जो कैलकुलेशन किया है वो आपको समझ में आया पर मुझे नहीं आया। तो एक्चुअली इसमें समझना नहीं है, इसमें करना है। तो जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो, यानी जब खुद से कैंसिल करते हो, तो जो प्रॉब्लम आती है उसको आप मुझसे या अपने टीचर से पूछोगे तो इजी हो जाएगा, क्योंकि बिना किए ये नहीं आने वाला है। आप ऐसा सोचो कि मैं स्टेप्स बता भी दूं कि ऐसे ऐसे मैंने कैंसिल किया है, फ़िलहाल तो मुझे टाइम सेव करना है, इस वजह से मैंने ये शॉर्टकट अपनाया है, मतलब डायरेक्ट आपको सॉल्व करके और समझा दिया। लेकिन आप अगर खुद कैंसिल करते हो और फिर जो दिक्कत आती है, तभी आपको समझ में आएगा कि वो दिक्कत क्यों आ रही है। सबसे बेसिक प्रॉब्लम होती है, बच्चों को टेबल नहीं पता होता है और प्रैक्टिस ना करने की वजह से आइडिया नहीं होता है कि क्या किससे कैंसिल हो जाता है, तो वही उनके लिए प्रॉब्लम है। और एग्ज़ाम में अगर ज़रा सा भी डेसिमल वगैरह रॉन्ग हो गया तो पूरा मार्क्स चला जाता है। तो इसमें आप है तो बड़ा इजी, फॉर्मूला लिखा, वैल्यू डाला, कैलकुलेट किया, मिल गया, इजी दिख रहा है, लेकिन ज़रा सी मिस्टेक पूरा टाइम वेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो इसीलिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें इजी लगती हैं समझ जाओ, उसके पीछे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर एक बॉल होता है, वो एक सर्कल नहीं होता, एक बॉल होता है। तो उसमें आप देखोगे कि डायमीटर दिया है 6 सेंटीमीटर। तो किसी भी चीज़ का सर्कुलर फिगर हो या सर्कुलर कंटेनर हो, उसका डायमीटर दिया है, मतलब रेडियस भी दिया है। तो रेडियस कैसे दिया है? इफ डायमीटर इज 6 तो रेडियस विल बी हाफ ऑफ दैट, सो इट बिकम्स 3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के हिसाब से हमें 4/3 पाई, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 या तो 3.14 होती है। आर क्यूब मतलब आर यहाँ से मिल गया, क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, तो 3 × 3 × 3 हो जाएगा। बस इसी वैल्यू को डालना है और सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। ये देखिए 4/3, तो नीचे 3 है और ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन में 3 बार 3 लिखा हुआ है, तो किसी भी एक को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो जो बचे हुए चीज़ें हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें आंसर मिल गया 113.04 सेंटीमीटर क्यूब।
वॉल्यूम है इसलिए Q। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्वेश्चन कहता है फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर का शेप आपको पता होना चाहिए, उसके जो डायमेंशंस होते हैं वो पता होने चाहिए। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ इंफॉर्मेशन क्या वो हमारी ज़रूरत की चीज़ें बता रहा है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2πr r प्लस एच। ब्रैकेट के अंदर आप h प्लस आर लिखो या r प्लस एच लिखो, एक ही बात है। अब वैल्यू डाल देनी है। 2 को वैसे ही लिखेंगे, पाई की वैल्यू हमें समझ में आता है कि 3.14 लिखो या तो 22/7। बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे पता चलेगा कि 3.14 डालें या 22/7 डालें पाई की वैल्यू को। तो उसका जवाब ये है कि आपके कैंसलेशन की ज़रूरत के हिसाब से अगर ऐसा लगता है कोई चीज़ फॉर्मूले में कैंसिल हो सकती है, तो जैसे 22/7 है तो डिनोमिनेटर में 7 है, न्यूमरेटर में कोई ऐसा नंबर है क्या जो 7 से कैंसिल हो जाएगा? अगर ऐसा है तो 22/7 ले लो, अदरवाइज़ 3.14 ले लो। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी वो मेंशन कर देते हैं कि यू हैव टू टेक 3.14 और 22/7, दे टेल यू स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं दिया होगा तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप पाई की वैल्यू ले सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको हम वैल्यू डाल के आगे सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम ढूंढा था, इस क्वेश्चन के अंदर बोलता है टोटल सरफेस एरिया। एरिया बोला तो आपका जो यूनिट है वो स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने वहाँ पे 2 लिखा है, 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं 1413 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर को वर्ड्स में लिखेंगे और सेंटीमीटर को cm लिखेंगे, वो भी राइट होता है। स्क्वायर सेंटीमीटर बोलो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो वैल्यू दी थी उस वैल्यू को मैंने इनपुट किया और फाइनली आंसर निकाला। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर है तो उसका रेडियस भी होगा, रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया है। वॉल्यूम नहीं ढूंढना है, एरिया ढूंढना है। तो आंसर में हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर या तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला ये है 4 ऐसे ही आया, पाई की वैल्यू 22/7 ली। मैंने ये वैल्यू क्यों ली? क्योंकि मुझे पता था रेडियस 7 है तो कैंसिल हो जाएगा। और फिर जो बचा उसको मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन के अंदर वो ये कहना चाहते हैं कि क्वेश्चन को बिना देखे, आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन में वो लोग ये कहना चाहते हैं कि एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का मतलब होता है कि रेक्टेंगल को अगर बॉक्स बना दिया जाए तो वो क्यूबॉइड बन जाता है, ठीक है। तो उसमें जो उसकी जो डायमेंशंस हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है। तो बोलते हैं कि अगर उस क्यूबॉइड को मेल्ट किया गया मतलब पिघलाया गया, और पिघलाने के बाद में उसको शेप दिया गया एक कोन का, तो हम ये समझ सकते हैं कि जितना मटेरियल क्यूबॉइड का था वो पूरा मेल्ट हुआ और सेम मटेरियल यूज़ हुआ कोन बनाने के लिए। फिर ये पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये कि अब दोनों बातों को समझते हुए आप फाइंड करो कि कोन का रेडियस क्या होगा। इसमें ये नहीं बोल रहे कि वॉल्यूम ढूंढो या तो एरिया ढूंढो, वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने जानकारी दे दी, अब आपको समझना है कि उसमें हुआ क्या है। क्यूबॉइड मेल्ट किया गया और क्या बन गया? कोन। मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम तो फिर इसका मतलब तो ढूंढना ही है, और दोनों इक्वल है, ये बात समझ में आ गई। और उसके अंदर फिर हमें गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है, ठीक है, चाहे वो कोन का हो या क्यूबॉइड का। और फिर आगे की चीज़ें ढूंढनी है। हमें ढूंढना क्या है? रेडियस। इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, और फिर सिंप्लीफाई करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने फॉर्मूला लिखा, दोनों उसमें वैल्यूज़ डालते चला गया।
ये H1 है। हाँ, H1 मतलब यहाँ पे मैंने इसकी हाइट, कोन की हाइट को H1 लिया है और इसको H लिया है। सबकी वैल्यूज़ डाल दी, फिर कैंसिल करके भी बताया मैंने क्या क्या कैंसिल किया है, और कैंसिल करके मुझे मिलता है 7 3 21 और ये 21 इंटू 21 आर स्क्वायर। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आर का 21 का स्क्वायर रूट 2 है तो 1 हो जाएगा, दैट इज़ आर बिकम्स 21। ठीक है, तो ये 21 क्या है, रेडियस है कोन का 21 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट, 6 क्वेश्चन देखिए। 6 क्वेश्चन में दिया है, एक तरफ आपको फिगर दिया है कोन का, दूसरी तरफ दिया है सिलेंडर का। तो इसके डायमेंशंस भी अलग अलग हैं, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी अलग अलग हैं। दोनों में रेडियस भी है और दोनों में हाइट भी है। तो जब हम अज्यूम करेंगे सॉल्व करते वक्त, तो उसमें लिखना पड़ेगा कि लेट द रेडियस ऑफ कोन बी R1, लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर बी R2। आप उसको R और R1 भी ले सकते हो, R1 R2 भी ले सकते हो। फिर उसके बाद में हाइट भी है तो H1 H2 भी ले सकते हो, H या H1 भी ले सकते हो। तो आपके ऊपर है आप कैसे अज्यूम करते हो। फॉर्मूला दोनों का पता होना चाहिए। अब फॉर्मूला कौन सा, हमें ये समझना है कि कौन से फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें लिखा है फाइंड हाउ मैनी जग्स ऑफ वाटर, जग के अंदर का कितना पानी। तो जब भी हम कंटेनर के अंदर की बात करते हैं तो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द जग विल बी एबल टू फुल और फिल द टैंक ऑफ सिलेंडर। ये जो सिलेंड्रिकल टैंक दिया है, पॉट दिया है, उसको पूरा भरने के लिए, यानी उसके अंदर भी अंदर पानी भरना है तो उसका भी वॉल्यूम हो गया। तो इस बड़े कंटेनर को फिल करने के लिए कितना जग पानी लगेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ जग जो है वो बड़े वॉल्यूम को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। बस उसके बाद वैल्यू डालनी है, कैंसलेशन करना है, कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा, ठीक है। नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर दैट सिलेंडर पॉट कैन होल्ड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पॉट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग। तो जैसा मैंने बोला था, अज्यूम करते हुए उनके डायमेंशंस को ध्यान में रखना है। तो मैंने लिया है पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो यहाँ पे R1 एक रेडियस है, R एक रेडियस है, फिर H1 एक हाइट है, H एक हाइट है। फिर उनकी वैल्यूज़ डाली, पाई पाई कैंसिल हो गया क्योंकि पाई सेम है। उसके बाद में उसकी वैल्यूज़ को पुट किया तो 7 इंटू 7 इंटू 10 आया यहाँ पे। फिर 1/3 इंटू 3.5, 3.5 इंटू 10, 10 10 कैंसिल, तो जो बचा वो मल्टीप्लाई किया। और जो ये नीचे 3 था, यहाँ पर ये 3 था, ये ऊपर चला गया, तो ऊपर हो गया 3 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 3.5 इंटू 3.5। अब मैं 7 से 3.5 को कट करूँगा तो 7 5 से 35, नीचे आएगा 0.5, वैसा भी हो सकता है। और अगर 3.5 से मैं 7 को कैंसिल करूँगा तो 3.5 का डबल होता है 7, तो 3.5 का डबल होता है 7, इसलिए 3.5 1 जा 3.5 2 जा 7, वैसे ही दूसरा वाला। तो ऊपर बचता है 3 2 2, 3 इंटू 2 6, 6 2 12। तो 12 जग्स ऑफ वाटर हमको मिलते हैं जो सिलेंड्रिकल पॉट को फिल करेंगे। तो ये था आंसर, राइट। अब बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, क्योंकि 9 जो क्वेश्चन है वो सेम इसी की तरह है। मतलब उसमें भी यही समझना है कि कौन सा वॉल्यूम है और किसको किससे क्या डिवाइड करना है, यही समझना है, सेम इसके जैसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पहले करते हैं, 7 8 को हम अगली वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसे ही है। आपको एक फिगर दिया है टेक्स्ट बुक में जिसको सिलेंड्रिकल रैपर बोल रहा है।
तो सिलिंड्रिकल रैपर का अलग वैल्यू है, उसका डी 14 सेंटीमीटर है ये वाला, तो रेडियस हो जाएगा 7। उसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 100 mm। सेंटीमीटर से mm छोटा होता है, तो यहाँ पे 14 mm था तो उसको 7 mm कर दिया, ठीक है, इसका हाफ हो गया रेडियस। इसकी हाइट को, रैपर की जो लेंथ है उसको खड़ा करेंगे तो वो हाइट बन जाएगा। तो उसकी लेंथ, रैपर की लेंथ मतलब एक हाइट, दोनों में भी हाइट है, दोनों मतलब इसके अंदर, रैपर के अंदर टैबलेट्स हैं, टैबलेट की भी हाइट दी हुई है, उसको h लेते हैं और रैपर की हाइट को h1 लेते हैं। गिवन है 10 सेंटीमीटर, उसको जब mm में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा 100 mm। तो ये इन्फॉर्मेशन रैपर की हो गई। रैपर के अंदर टैबलेट्स पड़े हुए हैं, गोलियां पड़ी हैं, तो उनका रेडियस 7 mm है और हाइट जो थिकनेस है वो 5 mm है, ठीक है। तो ढूंढना क्या है, तो ढूंढना हमें पहले क्वेश्चन के जैसा ही है, फाइंड नंबर ऑफ टैबलेट्स दैट रैपर कैन होल्ड, कितने टैबलेट्स उस रैपर में आ पाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ रैपर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टैबलेट, और उसके बाद वैल्यूज डाल के हमें सॉल्व करना है। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ रैपर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच टैबलेट, ईच लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम एक की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, एक टैबलेट की। तो फॉर्मूला दोनों का देखिए कैसा है, पाई r1 स्क्वायर h पाई r2 h, तो ऊपर h1 है, नीचे h है, ठीक है। फॉर्मूले दोनों के सेम है, रेडियस और हाइट का डिफरेंस है, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो जो वैल्यू जो बचा उसकी वैल्यू डाली, 7 इंटू 7 इंटू 100, 7 इंटू 7 इंटू 5, 7 7 गेट कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, 5 20 ज़ा 100, तो बच गया 20 टैबलेट्स। ये हो गया इसका आंसर, इजी। तो आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस, आगे के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं दूसरी वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन, गॉड ब्लेस यू, and keep practicing, keep solving, and get confidence. Thank you.